डैश वही है। अगर मान लो आप चार्ज को हाफ कर दो, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या हो गया, हाफ, हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ से कैपेसिटेंस क्या हो गया, Q बाई वी, Q बाई 2 अपॉन V बाई 2, इन दोनों का रेशियो तो आएगा, तो कैंसिल कर दो, क्या आया, Q बाई वी, वही है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन आ सकता है कि कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, तो चार्ज पे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर आप चार्ज को 3 टाइम्स करोगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स, तो कैपेसिटेंस क्या हो गया, 3Q अपॉन 3V बराबर क्या आ गया बेटा, Q अपॉन V, वही है, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो, इसके अंदर लाइन मैं लिखा देता हूँ, आपको समझ आएगी ना बातें, कि इलेक्ट्रिक चार्ज किस पे डिपेंड नहीं करता है, सॉरी, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड नहीं करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज पे, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस does not depends upon the charge and depend upon the charge and potential, किस पे डिपेंड नहीं करता है, चार्ज पे और पोटेंशियल पे। किस पे डिपेंड करेगा, वाइल, जबकि है ना, इट इज बोले तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, ठीक है, वाइल इट इज डिपेंड्स upon the shape and size of कंडक्टर की शेप और साइज पे डिपेंड करता है, एंड डिपेंड्स अपॉन द नेचर of dielectric medium, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड नहीं करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है, इस पे, इन दो पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है, शेप एंड साइज पे, ठीक है, और किस पे डिपेंड करता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे, ध्यान रखना। अब शेप एंड साइज पे और डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे कैसे डिपेंड करेगा, इसको अभी अपन बताएंगे, ठीक है बेटा, अभी नेक्स्ट डेरिवेशन में। क्लियर बात, यहाँ तक नोट करूँगा, पॉज करके नोट कर लो इसको, ठीक है। अब देखो, ये वाला फॉर्मूला मैंने कहा था C बराबर Q अपॉन V, इस फॉर्मूला, इसका कोई यूज नहीं आएगा, इक्वेशन नंबर 3 का, इस फॉर्मूले का यूज आएगा, ध्यान रखना आगे हमेशा इस चैप्टर में। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर एंड नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का नेचर कैसा है, ठीक है। अभी बताएंगे कैसे डिपेंड करेगा, और किस पे डिपेंड नहीं करते, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड नहीं करता बेटा, बताओ, इलेक्ट्रिक चार्ज पे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अपना इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस of spherical conductor,
इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर, इसकी अपने कैपेसिटेंस निकालनी। देखो ये है आपका एक स्फेरिकल कंडक्टर, ये है बेटा स्फेरिकल कंडक्टर। इसकी रेडियस क्या है? कैपिटल आर। और इसके ऊपर जो चार्ज है, स्फेरिकल कंडक्टर पे जो चार्ज है वो क्या है बेटा? क्यू, कैपिटल क्यू। ठीक है, तो ये आप इसको बता सकते हो इसको कि रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर क्या है बेटा? कैपिटल आर। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ऑन, ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर, कैपिटल क्यू। ठीक है बेटा, कहते हो गए रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर कैपिटल आर, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कितना है? कैपिटल क्यू। अब मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि कंडक्टर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या लिखोगे? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at the surface of spherical conductor, at the surface of spherical conductor। ठीक है ना, स्फेरिकल कंडक्टर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर क्या होता है बेटा? के क्यू अपॉन आर। ठीक है, के क्यू अपॉन आर, V बराबर, समझ में आ गई बात? के क्यू अपॉन आर। और के की वैल्यू रख दो आप, के बराबर कितना होता है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। क्या ये बात समझ में आ गई है? ठीक है, तो ये है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आगे बात समझ में? ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बेटा? के क्यू अपॉन आर। क्यू की वैल्यू पुट कर दिया आपने। ये इक्वेशन कौन सी आपकी? क्लियर बात? अब देखिएगा आप, वी नो दैट कैपेसिटेंस C बराबर क्या होता है बेटा? Q अपॉन V। कैपेसिटेंस C बराबर क्या होता है? Q अपॉन V। इक्वेशन 2। अब क्या करो, इस V की वैल्यू इस V की ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। इस V, ये रहा ना V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो क्या लिखोगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ठीक है, C इज इक्वल टू Q अपॉन, ये वैल्यू रख दो, क्या? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। Q से Q क्या हो गया? कैंसिल, ये ऊपर चला गया। तो कैपेसिटेंस C बराबर क्या हो गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। इक्वेशन 3। यहाँ से कैपेसिटेंस प्रोपोर्शनल टू आर रेडियस के इक्वेशन 4। नोट करो आप इसको, ये ऊपर चला जाएगा ना। ठीक है, नोट करो इसको आप। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आई? अब देखो मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस चार्ज पे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती। कैपेसिटेंस जो है वो चार्ज पे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती। किस पे डिपेंड करती है? शेप एंड साइज पे। ये देखो ये रहा, इस पे डिपेंड कर रही है शेप एंड साइज पे। C प्रोपोर्शनल टू आर। तो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रही है? रेडियस पे। जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी स्फेरिकल कंडक्टर की, जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी कैपेसिटेंस क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो यहाँ लिख सकते हो आप
इफ R increase then C also increase। अगर R रेडियस बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा? बोलो। ठीक है। अब देखो इसके बाद में अब देखिए ग्राफ कैसा आएगा। ये है रेडियस R C प्रोपोर्शनल टू R है ना, ये है C प्रोपोर्शनल टू R ओरिजिन। ये देखो ग्राफ कैसा आएगा बेटा? स्ट्रेट लाइन C प्रोपोर्शनल टू R। एंगल क्या हो गया? थीटा। जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी वैसे वैसे कैपेसिटेंस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी वैसे वैसे कैपेसिटेंस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो C प्रोपोर्शनल टू R। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है? चलो अच्छी बात है, क्लियर है? इसको नोट करो। अब देखो वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम में स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस कितनी होती है? C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। ये किस में बेटा? वैक्यूम में। ठीक है। और मीडियम में वो कितनी होगी? ठीक है ना? लिखोगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 3, ठीक, कैपेसिटेंस ऑफ spherical conductor in a medium is given below। इक्वेशन 3 के अकॉर्डिंग कैपेसिटेंस किसकी? स्फेरिकल कंडक्टर की क्या होगी बच्चों? मीडियम में Cm क्या लिखोगे? 4 पाई एप्सिलॉन इनटू R। इक्वेशन 5 4 पाई एप्सिलॉन इनटू R। एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या हो गया? एप्सिलॉन हो गया। और एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन नॉट क्या था? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट क्या था बेटा? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। और एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद में, अब ये अपने को पता है we know that एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होगा? एप्सिलॉन R इनटू एप्सिलॉन नॉट। होता है कि नहीं होता? इक्वेशन नंबर 6 परमिटिविटी ऑफ मीडियम बराबर एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन R इनटू एप्सिलॉन नॉट। इस एप्सिलॉन की वैल्यू कहां रखोगे? इक्वेशन 5 में। एप्सिलॉन R क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इस एप्सिलॉन की वैल्यू कहां रखोगे? इक्वेशन 5 में। तो क्या लिखोगे? फ्रॉम इक्वेशन 5, ठीक है, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे एप्सिलॉन की। Cm इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट इनटू R। अब इसमें देखो ये कॉमन ले लो, बाहर C एप्सिलॉन R 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। क्लियर है बेटा? एप्सिलॉन R को बाहर रखा ना करने, बस कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब देखो इधर आप, अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 3 से 4 पाई एप्सिलॉन R, ये देखो ये 4 पाई एप्सिलॉन R क्या है? C। तो Cm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन R इनटू C। इक्वेशन 7 ये वैल्यू क्या है बच्चों? C है, रख दिया। तो किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में तो देखो कैपेसिटेंस, मैंने यहाँ पे देखो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करती है? साइज पे। यहाँ पे कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? मीडियम पे। एप्सिलॉन R क्या है?
रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी बोल सकते हैं इसको, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं अपन रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, तो यहां से देखो ये जो वैक्यूम में है ये मीडियम में, तो किसी मीडियम में कैपेसिटेंस किसी मीडियम में कैपेसिटेंस वैक्यूम के रेस्पेक्ट में कितने टाइम्स इंक्रीज हो गई, एप्सिलॉन आर टाइम्स। किसी मीडियम में कैपेसिटेंस वैक्यूम के रेस्पेक्ट में कितने टाइम्स इंक्रीज हो गई बेटा, एप्सिलॉन आर टाइम्स इंक्रीज होती है। ठीक है, ये है बात यहाँ पे, क्लियर है बात। तो आप इसमें लिख लोगे नीचे कि इन ए मीडियम द कैपेसिटेंस इज एप्सिलॉन आर टाइम्स इंक्रीज with respect to vacuum. In a medium, the capacitance is epsilon r times increase with respect to vacuum. ठीक है ना, क्लियर है बात। चलो बहुत आज के लिए इतना, ठीक है बेटा, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में। इसको पॉज करके नोट कर लो।